हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सत्य घटना, सत्य की तहता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई घटना तो घटित होती ही है। किसी की मृत्यु निश्चित है तो किसी का रुका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा है। कोई मरने के बाद नरक में पहुंच जाता है तो कोई यमराज के दरबार से भी वापस लौट आता है। कुछ इसी तरह की सत्य घटना पर आधारित आज की कहानी है छिंदवाड़ा के रहने वाले सुदामा चौधरी की। सुदामा जी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि बाप बेटी के अंत समय में लेने पहुंच गए यम के दूत। तो उस दिन छुट्टी हुई 30 अप्रैल 2014 को, तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से। मैंने जो काटा था मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी। बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले, सुदामा जी ने पहले तो देखा नरक भोग रही आत्माओं का बुरा हाल। बोले देखो ये नरक ऐसा होता है और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के। और फिर देखा सतलोक का विहंगम दृश्य। जब गए हम तो सतलोक पहुँचे और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। तो गुरुजी का मुंह, आसन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर था और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे। सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए। इसके बाद सुदामा जी के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जो सिर्फ सच्चा और शक्तिशाली समर्थ भगवान ही कर सकता है। आप इसको चमत्कार ही समझे बिल्कुल। क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फार्म डाला। तो ये बात कब की थी जी? 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था और हमने देखे 27 जुलाई को शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है। 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया, मैडम से थोड़ा साइड में कम से कम 10 कदम की दूरी पे गया और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से। तो क्या एक्सीडेंट के बाद सुदामा जी की आत्मा सतलोक से वापस अपने शरीर में आ पाई? क्या सुदामा जी की बेटी का एडमिशन जो कि नामुमकिन था हो पाया? अचंभित करने वाली इन सभी घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुदामा चौधरी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी ग्राम भोरतलाई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अगस्त 2013 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति तो पहले जो घर में हिंदू धर्म के होने के नाते सोमवार का व्रत रखता था, शंकर जी की पूजा करता था। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा देते हैं तो फिर शनिवार का व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, फिर हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर गांव में जैसे कहते हैं कि देवी आती है, ऐसे मेरी माता जी को देवी आती थी तो फिर उसकी पूजा करने लगे। फिर गांव में एक यज्ञ हुआ जी, तो बोले गायत्री परिवार से ही सब कुछ मिल जाता है। तो जी मैंने गायत्री परिवार में नाम दीक्षा ली फिर, और फिर वो मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह करके इतना निपुण हो गया कि मेरे को जिला स्तरीय का कार्यक्रम देने लगे। अब फिर धोती कुर्ता पहनते थे, अपना कर्मकांड की पुस्तक रखते थे
और जगह जगह हवन करने के लिए जाना पड़ता था भगत जी। 22 साल तक गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। पूरे जिला छिंदवाड़ा जिला भर में मेरे प्रचार प्रसार करना पड़ता था जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी पूजाएं करते थे, फिर आप गायत्री परिवार में थे और ये जिला स्तर पर आप यज्ञ करते थे। आपने बताया कि आप 22 साल से गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है जी, कईयों जगह लिखा है, 50 जगह लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी जी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि उस श्रेष्ठ परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग या अच्छा रास्ता है कौन सा, ये घुटन मुझे खुद होती थी जी। मैं तो दूसरे को मतलब प्रचार प्रसार करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सतमार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे। ये मेरी समस्या को कोई समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे कि दोस्त बोले तुमने साधना चैनल देखे क्या? तो मैंने कहा नहीं देखा। तो बोले यार साधना चैनल लगा के देखो तुम शाम को 7:30 बजे। तो मैं टीवी के पास ही बैठा था जी, तो मैंने साधना चैनल लगा के देखा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये वेद में ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, और हम लोग कहाँ भूले भटके के इधर ही गायत्री मंत्र का ही जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा। जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज ही से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबिल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल देखने से कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब फिर भक्ति कैसे होगी, तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को परवाला सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से हमने नामदान लिए हैं, नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, 30 अप्रैल 2014 को मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई 30 अप्रैल 2014 को, तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से, और सामने से एक डंपर आ रहा था। तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था, मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिया, जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरुजी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है, उस नरक का बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरुजी मैंने कहा कि ये कैसा क्या है? तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की और भी, गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था।
मैंने गुरुजी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी। तो क्या होता है कि मुझे तो सतनाम मिला नहीं था उस समय, सतनाम मुझे मालूम भी नहीं था। गुरुजी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाज़ा सा खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम तो सतलोक पहुँचे, और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। तो गुरुजी का मुँह, आसन का मुँह दक्षिण दिशा की ओर था, और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे। सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है, और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाए यहाँ, फिर हमको जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया वैसा होश आ गया। फिर यहाँ पर अब होश आया तो फिर दोस्त वगैरह ने हॉस्पिटल में लाए। अब हॉस्पिटल में लाया तो पत्रकार वगैरह भी आ गए, बढ़िया इंटरव्यू लेने लगे। ऐसा हुआ मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि खाली मेरा एक पैर टूटा था और मेरी बेटी के पैर की हड्डी टूट करके यहाँ से एकदम आड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ से आया तो वो गुड्डू पटेल जब हमें देखने आया हॉस्पिटल में, तो वो ये बोलता है कि बोले यहाँ उस एक्सीडेंट में यार ये जिंदा कैसे है? इतना भयानक एक्सीडेंट के बाद कि वहाँ कोई जिंदा रहने की स्थिति नहीं थी। और बोले ये तो बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ, मतलब गुरुजी के पत्रकार को बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या बोलता है वो गुड्डू पटेल कि बोले जाको राखिए साइया मार सके ना कोई, ये शब्द बोला उनने। और वो ऐसा ही तिवारी आए, बोले जिसको भगवान बचाने रहता बोले उसको कोई नहीं मार सकता बोले। और मेरी बेटी आज भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं बायो से पढ़ रही है। आज तक उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे वॉलीबॉल में अवार्ड ले चुकी है। मैं ग्राम भोतलाई और जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप जिसके भाई को शंका भी हो तो मेरे गांव में मेरे बारे में, मेरी बिटिया के बारे में पूछ सकते हो कि कितनी होनहार बेटी है वो, जबकि उसके पैर टूट करके एक हड्डी आड़ी हो गई थी घुटने के ऊपर की। लेकिन संत रामपाल महाराज की कृपा से आज मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी बेटी भी सुरक्षित है। ऐसे महान संत कभी कभी धरती पर अवतरित होते हैं, और हमारा बड़ा भाग्य है कि आज परम संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए और हमको भी मानव तन मिला है। दूसरा मेरा एक फ़ायदा बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने, आप इसको चमत्कार ही समझे बिल्कुल। क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फार्म डाला। अब उनका 82% था 12वीं का, तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उन्हें ध्यान दिया नहीं। फिर एक दिन उन्होंने नेट खोल के देखा मोबाइल में, तो वो मेरा बेटा उससे बड़ा है तो बोलता है पापा जी बोले शीतल का इसमें तो सिलेक्शन हो गया बोले महिला ITI में। तो ये बात कब की थी जी? 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था, और हमने देखे 27 जुलाई को। अब 28 जुलाई को हमारे ग्राम से ITI 25 किलोमीटर है जिला छिंदवाड़ा में, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने के लिए गया। मैं ही गया मेरी बेटी को लेकर के। तो क्या होता है कि वहाँ जब मैंने ऑफिस में गया और दिखाया, मैंने कहा सर शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है, और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है। 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। फिर एक मैडम बैठी थी वहीं ITI की टीचर, उसके पास गया। मैंने कहा मैडम जी इनका एडमिशन कराना था। तो उनने भी देखा, बताओ बोले कहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने दिखाया उनको जो सिलेक्शन सूची थी वो। तो बोले तुम पागल हो गए बोले, स्टेनो जैसा सब्जेक्ट किसी को मिलता नहीं बोले, और तुमको मिल गया बोले तुम्हारी बेटी को, और तुमने एडमिशन नहीं कराया बोले। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कैसा कैसा क्या कराना पड़ता है। बोले जाओ बोले अब अगली काउंसलिंग होगी बोले, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बोले। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया, मैडम से थोड़ा साइड में कम से कम 10 कदम की दूरी पे गया, और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है, और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब मैं जी मुश्किल से 10 मिनट बाजू में खड़ा रहा, और मैडम ने फिर से बुलाया मेरे को। पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई,
तो बोले आप एक काम करो, प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लो बोले। तो मैंने कहा मैडम जी आप ही फ़ोन कर दीजिए ना। तो मैडम जी बोले ठीक। उनने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया, बोले ये एक लड़की आई है बोले, जिसका 25 तारीख को स्टेनो में एडमिशन होना था और ये 28 को आई बोले। तो सीधा प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि ठीक है ले लो बोले। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 28 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से प्रार्थना लगाने ही 10 मिनट में उनकी मति फेर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हमारे परम पूज्य परमात्मा है। अब मुझे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी शादी 96 में हुई है, 1996 में। और शादी के 2 साल बाद से मेरी पत्नी को ऐसी प्रेत बाधा हुई कि वो कभी अकेली सोती नहीं थी शाम को, और सोने के पहले उसको कोई प्रेत बाधा आती थी और उसको सताने लग जाती थी कि बोले चल हम तेरे को लेने आए हैं। बस वो हूँ आवाज़ करे, फिर हम उसको धक्का वक्का लगा करके फिर जगा करके उसको मतलब होश में लाते थे। यानी वो बाधा उसको कम से कम 20-22 साल रही। फिर धर्मपत्नी ने भी नामदान लिया और उससे मेरी जिस दिन से नामदान लिया उसी दिन से मेरी धर्मपत्नी की प्रेत बाधा कहाँ गई, किसी झाड़ फूक वाले के पास गए ना कुछ नहीं। और आज पूरा परिवार सुखी है, आर्थिक लाभ भी इतने हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी रजा कर दी है कि चारों तरफ से किसी द्वार खुल जाते हैं और कोई वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा हो रही मेरे परिवार पर और मुझ पर। आपने बताया कि आपने 22 साल तक गायत्री परिवार वालों का प्रचार प्रसार किया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो गायत्री परिवार वाले जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समस्त गायत्री परिवार वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो दीक्षा दी थी कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उसका सीधा हिंदी में अर्थ श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 50 जगह लिखा है, और आप चाहे तो आप खोल के भी देख सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तक में भी उसका अर्थ लिखा है, उसका भावार्थ लिखा है हिंदी में कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक पाप नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग कौन सा है वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो आप सभी भाइयों से मेरी बार बार करवृद्ध प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग आप सभी खोजने की कोशिश करो। जैसा मैं बहुत दुखी था गायत्री परिवार में होने के बाद भी, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरे जितने भी गायत्री परिवार के भाई हैं आप सब भी बहुत प्रकार से दुखी है। कोई धन से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई अपने जन से दुखी है, तो कोई कहीं से दुखी है। जैसा मैं सुखी हो सकता हूँ ना, वैसा आप भी सुखी हो सकते हो। संत रामपाल महाराज की कृपा की असीम बारिश हो रही है हमारे ऊपर, तो आप सबके ऊपर यही पुण्य फल मिल सकता है। आप बिल्कुल शंका मत करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है। बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के सब नंबर दिए हुए रहते हैं। आप किसी भी भाई को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस नंबर पे कॉल करो। और आपको अगर पुस्तक चाहिए संत रामपाल जी महाराज की, तो आपके घर में निःशुल्क पुस्तक भी भगत भाई पहुंचा के देते हैं। और ज्ञान होने के बाद फिर फ़ोन करो कि संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेना है, तो आपको कोई भी भगत भाई बता देगा और नामदान लेकर के आप भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता जी। यहाँ तक कि नहाने धोने खाने पीने चाय बिस्किट की दिन भर फ्री सेवा है, 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर कोई ने कहीं शंका फैलाई होगी कि वहाँ नामदान लेने में पैसा लगता है, तो ये पूरा सफ़ेद झूठ है, इसके सिवाय कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम खुद आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको किसी प्रकार की किसको शंका हो ना, तो आश्रम जा कर के आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पैसा लिया जाता है, किस प्रकार से लूटा जाता है। जैसे कि दूसरे आश्रम में लूट मची हुई है। जैसे हम गायत्री परिवार में नामदान लेते थे, तो वहाँ हमको पुस्तक का, माला का, इन सब का पैसा देना पड़ता था पहले, और झोला खरीदना पड़ता था एक, क्योंकि झोले में सब सामान लेके घूमना पड़ता था, धोती कुर्ता खरीदना पड़ता था। यहाँ तो ऐसा कोई ड्रेस का बंदिश नहीं है, ना किसी चीज़ का बंदिश नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है, बस अपना कल्याण कराओ। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं शंभु है, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो शंका नहीं है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आश्रम में जाओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।